झारखंड में जेपीएससी समेत कई परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ अब छात्रों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। रांची में बैठे छात्रों की मांग अब पूरे देश तक गूंजने लगी है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का मुद्दा देशव्यापी होता जा रहा है। रांची का जयपाल स्टेडियम ग्राउंड अब अगला जंतर मंतर बनता दिख रहा है और सवालों में है झारखंड की सोरेन सरकार, क्योंकि एक पेपर में धांधली का जैसे ही मामला खुला, सोरेन सरकार ने बाकी की भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया। मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है, लेकिन इससे छात्र खुश नहीं है, क्योंकि जो परीक्षाएं रद्द की गई हैं, उनकी तैयारी करने वाले कई छात्र आक्रोशित हैं और जिन परीक्षाओं में अनियमितताएं सामने आई, उसे लेकर भी छात्रों में आक्रोश है। राज्य सरकार की सीआईडी पर भी छात्रों का भरोसा नहीं। ऐसे में तमाम मांगे हैं छात्रों की, जिन्हें लेकर छात्र आंदोलनरत हैं। झारखंड का छात्र आंदोलन अब बड़े सियासी बवंडर की ओर बढ़ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है झारखंड जेपीएससी भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो नया अपडेट है, झारखंड के हजारीबाग जिले से हिरासत में 2 छात्र लिए गए हैं। सीआईडी ने पौता गांव में छापेमारी के बाद 2 छात्रों को हिरासत में लिया। छात्र प्रदीप यादव और लालू यादव को सीआईडी ने हिरासत में लिया है। दोनों में से एक ने जेपीएससी पीटी परीक्षा पास की थी। दूसरे छात्र पर अभय सिंडिकेट से जुड़े होने का आरोप है। आरोपियों के घर से चेक समेत कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। तो सीआईडी मामले की जांच कर रही है और इसी जांच के तहत देखिए 2 छात्रों को हिरासत में लिया गया। इनमें से एक छात्र ने जेपीएससी पीटी परीक्षा पास भी की थी और एक के पास से तमाम दस्तावेज बरामद हुए। आपको बता दें, कुछ चेक भी मिले हैं। ऐसे में इन दोनों पर भी पेपर लीक से जुड़े होने का आरोप लग रहा है और इस मामले में पुलिस ने, सीआईडी ने इन्हें हिरासत में लिया है। झारखंड के हजारीबाग जिले से 2 छात्रों को हिरासत में लिया गया। वहीं झारखंड के छात्र आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर, 6, 7 और 10 अगस्त को विधानसभा का मार्च करेंगे छात्र। 6 अगस्त को जेएलकेएम करेगी विधानसभा का घेराव। 7 अगस्त को एआईएसए की ओर से मार्च बुलाया गया है। 10 अगस्त को छात्रों ने विशाल विधानसभा मार्च बुलाया। इससे पहले प्रदर्शनकारी छात्रों ने कल रात रांची की सड़कों पर मार्च निकाला। आक्रोशित छात्रों का साफ कहना है कि जब तक सरकार पारदर्शिता से निष्पक्ष जांच नहीं कराती और उनकी मांगों को नहीं मानती, तब तक मार्च पर मार्च करते रहेंगे। जितने दिन भी आंदोलन करना पड़े वो करते रहेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, रांची में भारी बारिश हो रही थी, उसके बावजूद सर पर तिरपाल लगाए ये बच्चे खड़े रहे, लेकिन रास्ते से हटे नहीं। सड़क पर इनका मार्च और इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहा। झारखंड के रांची में ये विरोध प्रदर्शन जारी है और एक तरीके से दिल्ली का जंतर मंतर पार्ट 2 आपको रांची में नजर आ जाएगा। छात्र अपने आंदोलन को लेकर एकदम अड़िग हैं और उनका कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में उनकी मांगे नहीं मानी जाती, आंदोलन खत्म नहीं होगा। सरकार के खिलाफ यूं ही छात्र जो है वो आंदोलनरत रहेंगे। सरकार ने हालांकि पेपर लीक मामले में फिलहाल सीआईडी टीम का गठन भी किया है, लेकिन छात्रों को राज्य सरकार की सीआईडी टीम पर भी भरोसा नहीं है। हमारी पीड़ा को समझिए आप और कोशिश करिए कि हम लोग कितना व्यथा में हैं। यहाँ पे महिलाएं भी आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, यहाँ पे वॉशरूम नहीं है। हम लोग रात भर पड़े रहते हैं सर, बिना सोए, एकदम जग के, बारिश में भीग के, और उसके बाद भी सरकार से आज 10 दिन हो गई है, सरकार से कोई खोज खबर कुछ नहीं। हम लोगों को अंदर से कितना आहत पहुँच रही है, मैं आपको ये अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकती हूँ। मैं खुद बोकारो से आई हुई हूँ, 2 दिन से नहाए नहीं है यहाँ पे, और इस तरह से सिस्टम का जो रवैया देख रहे हैं ना सर, बहुत बुरा लगता है हम लोगों को, बहुत बुरा लगता है। और हाथ में देखिए भारत का संविधान, ये देखिए भारत का संविधान लेकर लोग यहाँ पर इस फ्लैश मार्च में शामिल हो रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम डालटेगंज पलामू से आए हैं सर। इस प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण तरीका से, संवैधानिक तरीका से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से हिंसक और अखंडता, मतलब हम लोग तोड़ने वाला की बात हम लोग नहीं करते। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। ये देख लीजिए फ्लैग मार्च, ये हम लोग का फ्लैश लाइट मार्च है। आज शांतिपूर्ण तरीका ढंग से हम लोग चल रहे हैं, संवैधानिक तौर तरीका से हम लोग चल रहे हैं सर। देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो आपके साथ इस वक्त बैठे। हाँ, सब हम लोग के साथ में है सर, और भी साथ में साथी हैं, बहुत सारे हैं। अब हम लोग को नैतिक समर्थन दे रहे हैं, सभी का सब समान है, यहाँ पे हम लोग जिता रहे हैं। देखिए पीछे अगर आप देखेंगे तो ये जेपीएससी जेएसएससी भर्ती नहीं दिखती है, इस तरीके से पोस्टर्स आपको नजर आएंगे। और हल्की हल्की जो बारिश है वो भी यहाँ पर हो रही है, लेकिन इस बारिश के बीच में ये जो छात्र हैं वो आपको इस वक्त फ्लैश मार्च करते हुए नजर आएंगे।
क्या कहेंगे आप लोग? प्रदर्शन में आप लोग शामिल होने आए, कहाँ से आए हैं? हम गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से हैं सर। मेरा नाम पूजा कुमारी है। हम भी यही मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि सर हमारा जितने भी टीडीएस कंपनी से एग्जाम लिया गया है, जितने भी झारखंड में एग्जाम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उस सभी को रद्द करके सीबीआई जांच मांगते हैं। जैसे सीजीएल, जेपीएससी जैसे जितने भी एग्जाम में धांधली हुआ है, सभी में हम लोग मांग करते हैं सीबीआई जांच लागू। हम लोग सीआईडी में भरोसा नहीं है हम लोग का। सीआईडी पे भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच की मांग है। हाथ में देखेंगे तो यहाँ पर शहीद बिरसा मुंडा की तस्वीर लेकर चल रहे हैं। प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा है, सरकार से अभी तक कोई बातचीत हुई है? कोई आया बात करने? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं है। आज 10 दिन पूरा होने जा रहा है हम लोगों का, लेकिन इतनी मतलब सरकार निर्दयी हो गई है। 10 दिन हो गई है, पूरे झारखंड के जो बच्चे हैं ये सड़क पर है, लेकिन सरकार इतना माने कि केवल तनसाई हो गई है, तो एक बार भी सुधी लेने नहीं आई है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इसी सरकार के गठबंधन के लोग जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए प्रधानमंत्री के घर पे चले गए थे। इसीलिए आपका माध्यम से अपील करते हैं, या राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, जिस तरह से संविधान के कॉपी लेकर किताब लेकर पूरा देश भ्रमण करते हैं, आज रांची आने में शर्म आ रहा। उनको बोलिए आपके माध्यम से वो भी रांची में आए और हेमंत भैया के खिलाफ वो भी हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिला के इस आंदोलन में साथ दे छात्रों का। जो नेता जंतर मंतर प्रदर्शन पे प्रधानमंत्री के घर तक चले गए थे, सड़क पर उतर गए थे, वो आज झारखंड के रांची में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? वो आके इनका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। ये लोग उस सवाल को पूछ रहे हैं, ये छात्र उस सवाल को पूछ रहे हैं। और छात्रों के बीच में आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है छात्रों की, और कतारबद्ध होके लाइन में खड़े होके अनुशासन का परिचय देते हुए आपको ये छात्र नजर आएंगे। और एक कतारबद्ध होके तो ये पूरा फ्लैश लाइट है वो जलाकर यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो इन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जयपाल स्टेडियम रांची की, जहां पर इस वक्त छात्र आंदोलन चल रहा है। और छात्रों की एक ही मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी सीबीआई की जांच हो। और जो रिफॉर्म्स इसकी बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे भ्रष्टाचार ना हो, उसको लेकर सरकार कड़ा कदम उठाए। अब देखना होगा कि सरकार इसके ऊपर क्या रुख रहता है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई इनसे बात करने के लिए नहीं आया है जो ये बात कह रहे हैं। ऐसे में मांग सरकार से भी है कि आखिर कब सरकार आएगी, कब इनसे बातचीत करेगी। और सवाल उन नेताओं से भी है, उन तमाम जो जेनजी के एक नेताओं से भी है जो जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, आखिर वो कब यहाँ पहुंचेंगे। और जो ओरिजिनल यहाँ पर जो छात्र यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उनकी बात कब सुनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इसका अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, रांची। और अभिषेक ये रिपोर्ट आपने देखी, सीधा आपको रांची लिए चलते हैं। अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कैसी दुविधा की बात है कि एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र के हितों की लड़ाई लड़ने वाले लोग झारखंड के रांची में 10 दिन से चल रहे बवाल पर शांत हैं। छात्रों की नाराजगी अब फूटने लगी है। क्या तस्वीरें देख रहे हैं आप वहां से? देखिए, निश्चित रूप से सवाल तो उठेगा उन तमाम नेताओं के ऊपर, उन तमाम अभिनेताओं के ऊपर, विशेष रूप से भी मैं कहूंगा, जो जंतर मंतर पे हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर लगातार पोस्ट कर रहे थे, लेकिन रांची के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर 10 दिन से ये छात्र इस तरीके से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, इनकी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप देखिए, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, यही तस्वीर आपको यहाँ रांची के जयपाल स्टेडियम में नजर आएगी, जहां पर जो छात्र है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर अनशन पे आकर अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार आए, बात तो करे। एक हाई लेवल कमेटी बनाने की जरूर बात कही गई है सरकार की तरफ से, लेकिन जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी तब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। अब देखिए, हाथ में जेएसएससी सीजीएल रद्द करो, इस तरीके से जो पोस्टर्स है, जो बैनर्स हैं, वो लेकर छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। रात में भी हमने रिपोर्ट किया था, इसी प्लाईवुड पे, ये त्रिपाल के सहारे ये इनका घर बन चुका है। और आप सोचिए कि किस परिस्थिति में 10 दिनों से यहाँ रहने को ये विवश हैं, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक रेंग नहीं रेंगा है और यहाँ पर आकर वो बात नहीं कर रही है। क्या लगता है, आप जो कमेटी बनाई है सरकार ने, आपको लगता है कमेटी बनने से कुछ होगा, बातचीत का रास्ता खुलेगा? सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि सरकार छात्रों के साथ संवाद स्थापित करे। उसके बाद वार्ता कितने स्तर तक जाता है, कितनी मांगों को पूरा किया जाता है, ये सेकेंडरी बात है। दुख इस बात का है कि हम लोग 11 दिनों से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। भारी बारिश में यहाँ पे लड़कियां रात को रुक रहे हैं, लड़के रात को रुक रहे हैं। हमारे पास तिरपाल एकमात्र साधन था और बारिश में हम लोग यहाँ पे कई लोग बुरी तरीके से भीग गए, तबीयत भी खराब हो गया। लेकिन सरकार जिस तरह से निर्दयी हो गई है, सरकार को हमारे मुद्दों को सुनना चाहिए, हमारे साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। हम लोग क्या मांग रहे हैं?
हम लोग इसी झारखंड राज्य के छात्र छात्रा हैं। हमारी मांग है कि परीक्षाओं को सही तरीके से आयोजन किया जाए। जो लगातार देख रहे हैं कि जेपीएससी परीक्षा का पेपर लीक का मामला आया है, उसके साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल जो झारखंड का सबसे विवादित परीक्षा रहा है उसको रद्द किया जाए। उसके साथ ईडी और सीबीआई से जांच किया जाए। टीडीपीएल जो कि कंपनी पूरे झारखंड में अन्य जगहों पे अन्य राज्यों में वो ब्लैक लिस्टेड है और यहाँ हमारे जेएसएससी में भी वो ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन जेपीएससी उससे परीक्षाओं का आयोजन करवा रही है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि आपके यहाँ इस तरह के विवादित कंपनियों को जो कि पहले पेपर लीक जैसे घटनाओं में संलिप्त है, आप कहीं ना कहीं उनको ये कह रहे हैं कि आइए झारखंड में और पेपर लीक कीजिए, सेटिंग गेटिंग की इनका जो मुख्य मुद्दा है, आप देख रहे हैं यहाँ कोई बड़े नेता का इस्तीफा नहीं मांग रहा है। यहाँ ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स लाइए, परिवर्तन लाइए और क्रांति लाइए एजुकेशन सेक्टर में, एग्जामिनेशन में, ताकि जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें किसी तरीके से कोई स्कैम ना हो। आप देखिए यहाँ भी कुछ छात्राएं बैठी हुई हैं। आप लोग प्रदर्शन पे, अनशन पे इस तरीके से बैठे हुए हैं। अब खबर आ रही है कि आप लोगों में से कुछ लोग भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। क्या ये कहानी है? और 10 तारीख को जो मार्च का आयोजन किया गया है उसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोग आज हमारा 11वां दिन है इस धरना प्रदर्शन का। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, एक सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और हम एक रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम एक के बाद एक कदम उठाएंगे। अभी हमने 10 तारीख को, आज शाम हमारा एक जुलूस है और उसके बाद 10 तारीख को हमने कॉल किया है विधानसभा घेराव। अगर तब तक सरकार मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो 10 तारीख विधानसभा घेराव। उसके बाद हम आगे की रणनीति और भी तय कर रहे हैं कंटिन्यूअस, और जो जो रणनीतियां तय हो रही हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसके बारे में सूचना दी जा रही है। और ये तस्वीर है रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम की और लगातार जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे हुए हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द इस पे सरकार का कड़ा रुख जो है, कड़ा फैसला आ सकता है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो कब होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की स्थिति यह है कि जयपाल सिंह स्टेडियम में इस त्रिपाल के सहारे ये जो छात्र हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और अपने भविष्य के, उज्जवल भविष्य के, रिफॉर्म भविष्य की इंतजार में। जब जेन्युइन मांगे हो और जब कितने अनुशासन के साथ पूरे डिसिप्लिनरी तरीके में ये लोग विरोध प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं, अपनी मांगे सरकार तक रख रहे हैं, तब भी सरकार मांगे ना सुने तो सवाल उठना लाजमी है। वही सरकार जो दिल्ली जाकर अब तक ये शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे, तमाम हो हल्ला मचा हुआ था संसद के अंदर बाहर, लेकिन झारखंड में बोलती बंद क्यों हो गई इन नेताओं की, ये सवाल भी उठने लगता है। और आज 11वां दिन है छात्र आंदोलन का। बने रहिएगा, अभिषेक में आऊंगे आपके पास अगले सवाल के साथ, लेकिन इस बीच आपको बता दें झारखंड में भविष्य को दांव पर लगता देख ये छात्र जिस तरीके से खुले आसमान के नीचे तंबू लगाकर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं वो किसी भी परीक्षा और किसी भी मुसीबत से बड़ी है। आखिर क्यों, इसे समझने के लिए अभिषेक की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। झारखंड के रांची में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी में जो अनियमितताएं, जो भ्रष्टाचार और जो धांधली हुई है उसके विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन पर बैठे हुए हैं। इस वक्त आधी रात का वक्त हो रहा है, रात के 12 बज रहे हैं और इस वक्त की स्थिति में अगर आपको दिखाऊं तो आसमान में काले बादल आपको नजर आएंगे। जमीन में अगर आप नीचे देखेंगे तो ये जयपाल सिंह स्टेडियम है, नीचे आपको पूरा पानी नजर आएगा। ये ग्राउंड पूरे तरीके से पानी में आपको डूबा हुआ नजर आएगा और कल बारिश हुई थी यहाँ पे। और इस आधी रात के वक्त में अगर आप दिखाऊं आपको तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो रात के तकरीबन 11:57 यानी कि लगभग 12 बजे का वक्त हो रहा है। और इस आधी रात में आप देखिए कि सड़कें पूरी तरीके से सुनसान हैं, लेकिन ये जो पूरा स्टेडियम है, ये जो पूरा ग्राउंड है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ छात्र नजर आएंगे। अब सवाल ये है कि ये छात्र आखिर यहाँ पर इस तरीके से इस पानी में, इस कीचड़ में क्यों खड़े हुए हैं, क्यों यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर आकर आंदोलन में बैठे हुए हैं। इस पूरे ग्राउंड के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नीले रंग की आपको जो है वो एक टेंट नजर आएगी। यहाँ पर एक त्रिपाल लगाया गया है, टेंट भी नहीं कहेंगे इसको, बांस के सहारे एक त्रिपाल लगाया गया है ताकि अगर बारिश हो तो यहाँ पर जो छात्र बैठे हैं या सोए हैं उनको इस बारिश से बचाया जा सके। और इसके नीचे जो छात्र और छात्राएं हैं वो वहां पर कोई लेटने की तैयारी में है, कोई सोने की तैयारी में है और बाकी छात्र आपको नजर आएंगे इसी तरीके से इस ग्राउंड में बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब अंदर की पाली खत्म होगी तो फिर ये जाके सोएंगे। सवाल ये है कि आखिर ये क्या स्थिति आ गई है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये छात्र आंदोलन पे उतर आए हैं और इस तरीके से एक टेंट के नीचे, एक त्रिपाल के नीचे इनको रहने पे विवश है।
अगर मैं कहूं आपको, आखिर ये क्या स्थिति है कि इस प्रोटेस्ट के अंदर हमें कोई ऐसा बड़ा राजनेता नजर नहीं आ रहा है जैसे जंतर मंतर पे पहुंच रहे थे। आखिर ये क्या स्थिति है कि ऐसा कोई अभिनेता नजर नहीं आ रहा है जो यहाँ पर जो छात्र हैं इनकी आवाज को बुलंद कर सके। आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि ना सोशल मीडिया पे ना ही किसी पोस्ट के जरिए कोई नेता और अभिनेता बड़ी बड़ी बातें और इन छात्रों के समर्थन में अपने जो विचार है वो व्यक्त कर रहा है। आप सोचिए कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो धांधली हुई है, जो करप्शन हुआ है और जिस तरीके से जो नियमितताएं बरती गई हैं, उनके विरोध में ये छात्र इस तरीके से नीले टेंट में रुकने को विवश हैं, मजबूर हैं और अपने आने वाले भविष्य के इंतजार में कि शायद इस अंधकार के बीच में थोड़ी सी रोशनी आ जाए और शायद आने वाला जो इनका जनरेशन है वो इसका शिकार ना हो, वो किसी तरीके से ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, इसका शिकार ना हो, उसके इंतजार में आपको यहाँ पर बैठे हुए लेटे हुए नजर आएंगे। सामने तस्वीर देखिए शिबू सोरेन की नजर आएगी। इन्हीं के परिवार के जो लोग हैं वो इस वक्त झारखंड में सरकार में हैं। बगल में छोटी तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिरसा मुंडा की तस्वीर आपको नजर आएगी और इनको आदर्श मानकर आप देखिए कि यहाँ पर जो तमाम छात्र और छात्राएं हैं वो आपको नजर आएंगे। और सोचिए किस स्थिति में रह रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक प्लाईवुड है। इसी प्लाईवुड पे ये ग्रीन कलर की कारपेट बिछाई गई है और इसी कारपेट के ऊपर ये नीले रंग के त्रिपाल पे बैठकर और लेटकर ये छात्र इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मैं आज तो ये देर रात की रिपोर्ट आपने देखी। वहीं झारखंड के छात्र अब आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। सीएम सोरेन का जेपीएससी पीटी परीक्षा पर बड़ा फैसला है। आंदोलन के बीच हाई लेवल जांच कमेटी का निर्देश दिया गया है। छात्रों की शिकायत की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। पूरे प्रकरण की समीक्षा हाई लेवल कमेटी द्वारा की जाएगी। आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग तो 2-4 दिन से। तो अभी आधी रात हो रही है, फिर भी आप लोग सब जगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। बस हौसला मंजूर है। आप भी कब से जुड़े हुए हैं? हम लोग बस अभी देखने आए हैं कि यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है, मगर 2 जगह बटा हुआ है। अगर एक रहेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, अगर 2 जगह से बढ़ जाएंगे तो कुछ स्टूडेंट का कुछ नहीं हो पाएगा। आप कब से हैं साथ में? कुछ हो पाएगा। हम यहाँ पर 1 तारीख से कंटिन्यू है। यहाँ पर जो छात्र लोग का मांग है कि जेपीएससी जेएसएससी में जिस तरह से जो धांधली चल रहा है, मतलब एक तो वैकेंसी आ नहीं रहा है, जो भी वैकेंसी आ भी रहा है वो भी या तो पेपर लीक हो जा रहा है या फिर तो 20 लाख 30 लाख रुपया में उस सीट को भी बेच दिया जा रहा है। तो इसी के लिए छात्र लोग यहाँ पर पिछले 29 जुलाई से कंटिन्यू आंदोलन में। आज तो आप यहाँ पर तिरपाल टेंट भी बना है, लेकिन रात का आप नज़ारा देखते हैं कि सभी लोग इतना बारिश हुआ कि कपड़ा भी भीग गया सभी का, और उसी तरह ही सभी लोग रहे। इसलिए सरकार से हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो धांधली चल रहा है इस पर एकदम रोक लगे और जो परीक्षा कैलेंडर जो है वो कैलेंडर जारी हो। जितने परीक्षाएं 5 साल पहले फॉर्म फिलअप हुआ है लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से जो सिस्टम है इस सिस्टम को चेंज करना चाहिए। जब छात्रों की ये मांगे आपने सुनी। देखिए झारखंड में अब छात्र आंदोलन से जुड़ा नया अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी पीटी परीक्षा पर फैसला ये लिया है कि फिलहाल हाई कमेटी जांच के लिए बनाई गई है। निर्देश दिया गया है कि छात्रों की शिकायतों पर जांच किया जाए और पूरे प्रकरण की समीक्षा इस हाई लेवल कमेटी द्वारा की जाएगी। एक बार फिर अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, 11 दिन के इस अनशन के बाद, आंदोलन के बाद हाई लेवल कमेटी के गठन की बात कही गई है। अब जाकर सरकार की आंख खुल रहे हैं। जब दिल्ली से हमारी टीमें इस पूरे मामले को कवरेज करने के लिए वहां पहुंच रही हैं तो सरकार को याद आ रहा है कि शायद उनके राज्य के छात्र भी परेशान हैं। लेकिन सवाल यही कि जब नीट आंदोलन में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई थी, पेपर रद्द करके दोबारा री एग्जामिनेशन किया गया, जेपीएससी जैसे बड़े एग्जामिनेशन के लिए अब तक सरकार इतनी ज्यादा यहाँ पर जागरूक नजर क्यों नहीं आई? ना पेपर री एग्जामिनेशन की बात की गई और अब सिर्फ जांच की बात कही जा रही है। शिक्षा विभाग भी खुद हेमंत सोरेन ही संभालते हैं, कोई जवाब उनकी तरफ से आया नहीं है। अभिषेक, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। एक बार आप भी अपना माइक चेक करिए, अगर माइक म्यूट पर है तो उसे अनम्यूट करें। अभिषेक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हम कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से जो सवाल है वो सवाल तो उठेंगे उन
देखिए सवाल तो उठेंगे उन तमाम लोगों के ऊपर, उन तमाम नेताओं के ऊपर जो इस तरीके से गठबंधन के साथी हैं झारखंड में, और दिल्ली के जंतर मंतर पे जब आंदोलन हो रहा था तो उस वक्त ये सवाल उठा रहे थे, उस वक्त ये बात कर रहे थे कि सरकार 20 दिन तक कहां सोई थी। तो 11 दिन तक आप कहां सोए थे? 11 दिन बाद आप कमेटी बना रहे हैं, 11 दिन बाद आप जांच करने के लिए शिकायतें लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो मुख्य मांग है वो तो सीबीआई जांच की है, इनको सीआईडी जांच पर भरोसा ही नहीं है। आखिर वो कब करवाएंगे आप? ये बड़े मुद्दे हैं, ये बड़े सवाल है। देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब सरकार कह रही है हम हाई लेवल कमेटी बनाएंगे, उससे जांच करवाएंगे, क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग को तो सबसे पहले सीआईडी पे विश्वास नहीं रहा। लिपापोती है, झारखंड का वो तोता माना जा रहा है, क्योंकि पिछला सीजीएल जो एग्जाम हुआ था सीआईडी ने साफ साफ कहा था कुछ नहीं हुआ, जबकि आप बंगाल देख लीजिए। ठीक है अभिषेक, आप छात्रों से बात करिए, हम आगे भी अपडेट्स रांची से लगातार पहुंचाते रहेंगे देश भर में, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी तादाद में छात्र आंदोलनरत हैं और व्यवस्था बेहतर हो सके इसे लेकर उनकी कुछ मांगे सरकार से।